चलो तुम्हारी आंटी के लिए गिफ्ट्स देखते हैं। टाइगर हेड शूज। ये यूनान में दादी ने बनाए हैं और पैसे भी नहीं लिए, उन्होंने अपने दिल से बनाए हैं। अगर हमारी ग्रैंडमा जिंदा होती तो वो भी मेरे बेबी के लिए टाइगर हेड शूज बनाती। उनमें से भी हमारी दादी की खुशबू आ रही थी। स्मेल करके देखो। ये सच है। ये उबाले हुए पीनट्स की खुशबू है। टोस्ट की खुशबू नहीं है, उबाले हुए पीनट्स की। आंसू पोंछ लो अपने। अगर मॉम देखेंगी तो सोचेंगी मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया है। ठीक हो, प्रेगनेंसी में थोड़ा ऐसे होता रहता है। कैशिया, तुम्हारा हस्बैंड ठीक से रखता है? बुरा नहीं, हम दोनों काफी आलसी है। उसकी माँ ने उसे बिगाड़ दिया है और मेरी मॉम ने मुझे बिगाड़ दिया है। 2 उम्र में बड़े बच्चे एक दूसरे की शिकायत नहीं करते। किस्मत ने तो बुद्धुओं को मिला दिया। दीदी, मैंने परफेक्ट आदमी नहीं ढूंढा, तुम ध्यान से एक अच्छा आदमी ढूंढो। कितना अच्छा होना चाहिए? पहले तो वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, पैसे कमाता हो और उसकी परिवार की सोच अच्छी होनी चाहिए और उसका बीजिंग में एक घर होना चाहिए और कम से कम वो बीजिंग में अच्छी जिंदगी जी पाता हो। अगर वो बीजिंग से ना हो, संघाई भी चलेगा। और यूनान? यूनान तो क्या तुम्हें वहाँ किसी से प्यार हो गया? क्या तुमने यूनान में 1 नाइट स्टैंड किया? अरे क्या बोल रही हो तुम? अपनी माँ को और मेरी माँ को ये बताना मत। तुम किसे पसंद करती हो? पता है क्या, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो मैं तुम्हें मार देती। क्या बकवास कर रही हो तुम? बेबी, मॉम डर गई। तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हो? तुम सबसे इरिटेटिंग हो। अब वो सब बातें छोड़ो। क्या तुमने नया जॉब ढूंढ लिया? क्या कहा? नई जॉब? हाँ, आंटी ने कहा कि तुम उस बीजिंग के होटल में 10 साल काम करके बोर हो गए और तुम नया जॉब ढूंढ रही हो। क्या बात है? मॉम, हाँ, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? बस इंतजार करो और खा लो। अच्छा। मॉम। क्या मॉम क्या कर रही हो? जो कहना है कह दो। आपको कैसे पता चला मैंने रिजाइन कर दिया? गैंग आंटी सुन से बीजिंग घूमने जा रही हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे होटल पे कॉल किया था, ये देखने के लिए कि तुम्हारे नाम से कोई डिस्काउंट मिल सकता है कि नहीं। पर उन्होंने कहा कि तुमने रिजाइन कर दिया है। हाँ? होंगडाओ, तुम समझ गई ना, तुम कुछ छुपा नहीं सकती। बचपन से लेकर अब तक तुमने जब भी झूठ बोला है तुम पकड़ी गई हो। सही कहा ना? जब आपको पता था तो आपने पूछा क्यों नहीं? मैंने देखा कि तुम बाहर मजे कर रही हो, तो मुझे क्या पूछना चाहिए? मैं कब आऊंगी ये भी नहीं पूछा। फिर बताओ मुझे। कुछ खास नहीं। आपने कहा था कि जो स्लो होते हैं उन्हें जल्दी शुरू करना चाहिए, लेकिन अब मैं उड़ नहीं सकती हूँ। मैं थक गई हूँ। अब मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ। उड़ना जरूरी है, पर घर पे वापस आना भी उससे ज्यादा जरूरी। और हमें शू होंगमी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो बहुत कंजूस है। वही तो पैसा बचाती है। हाँ, वो हमेशा पैसे पकड़ती है, जैसे नानी के घर में छत पे रहने वाली चिड़िया पकड़ती थी। मॉम, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। ठीक है, समझाओ मुझे क्या करना चाहती हो। तुम्हारे पापा और बहन चाहते हैं कि तुम शंघाई जाओ। दरअसल मेरा एक फ्रेंड है जो HR में है। उसके होटल में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है जो मेरे लिए ठीक रहेगा। एक नॉर्मल वर्किंग आवर्स वाला काम, 24 आवर्स स्टैंड बाय की ज़रूरत नहीं है। ओह, तो अच्छा है, जब तक तुम्हें पसंद आए। ठीक है, तुम्हें मेरे और तुम्हारे पापा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास अच्छी खासी सेविंग है। तुम्हारी बहन भी तो है। जब तक तुम अपना ख्याल रख सकती हो मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगी। तुम ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन मैं अपनी बहन से ज़्यादा बुरी नहीं होना चाहती।
तुम हमेशा उसके साथ क्यों तुलना करती हो? मैं नहीं करती हूँ, पर बचपन से लेकर अब तक आप हमेशा मुझे उससे कंपेयर करती आई हैं। मेरी गलती है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए। मैं गलत थी, इसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं गलत थी। आप इतनी जल्दी माफी मांग रही हैं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या कहूँ। अगर पता नहीं तो शांत रहो, जाओ डम्पलिंग्स का इंतजार करो। हाँ जाओ। अब पानी मत डालना। वो सब मेरे पे छोड़ दो, तुम जाके बैठो। ये लोग वाकई बहुत बुरे हैं। ये अच्छा लग रहा है। हाँ, हो गया। अब मेरी बारी। ठीक है। मैं तुम्हें मसाज करती हूँ। इतनी ताकत। कौन है? किसका फोन है? दादी होंगडाओ का कॉल आया। ओह, जवाब दो। बहुत ही बेवकूफ है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, क्या तुम बिजी थे? इतनी देर क्यों लगाई? मैं अपनी दादी के साथ था, बस अभी ऊपर आया हूँ। हाँ, और तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी बुक्स पैक कर रही थी। कुछ दिन में शिफ्ट होने वाली हूँ। ओह, आज दोपहर को रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिला मुझे। मेरी आंटी मेरी कजिन के साथ यहाँ पर आई थी, बहुत शोर था। सब डम्पलिंग्स बना रहे थे। मेरी कजिन कुछ महीनों से प्रेग्नेंट है, मैं उसके साथ खेल रही थी। कोई बात नहीं। वैसे अगर तुम दोपहर में कॉल करती तो मैं भी पिक नहीं कर पाता। मैं बुक स्टोर की मीटिंग के लिए गांव गया था। कोई प्रोग्रेस है? हाँ, टीम ऑफिशियली कुछ दिन में विजिट करने वाली है, नेगोशिएशन और रिसेप्शन के लिए। मैं गांव के साथ कोऑपरेट करूंगा। हाँ। गेस्ट हाउस के बारे में कुछ लोग आने वाले हैं जगह देखने। आसानी से नहीं बिकता? नहीं, आसानी से नहीं। जो आदमी से ले रहा है वो बहुत कम दाम ऑफर कर रहा है। वो सस्ता समझ के लेना चाहता है। ऑनर को पैसे की जरूरत है, इसीलिए दाम बार बार गिरता जा रहा है। समझ गई। ये सारी बातें छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुम्हारा गला कैसा है? तुमने देखने के बाद भी लाइक नहीं दिया मुझे। जब मैंने देखा तुमने उसे 11 घंटे पहले पोस्ट किया था। ऐसी चीज के लिए लाइक देना ठीक है क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर तुमने मुझे लाइक क्यों नहीं दिया? जब मैंने देखा तो उससे भी ज्यादा 10 घंटे हो चुके थे। जब तुमने पोस्ट किया मैं हॉस्पिटल में था। ठीक है। तो हमारे बीच सब ठीक है? हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे? तुम हंस क्यों रहे हो? मैं खुश होता हूँ तो हंस नहीं सकता क्या? तुम घर जाके खुश नहीं हो? सुनो, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तुम आराम करो। हाँ, गुड नाइट। ठीक है, बस इतना ही। गुड नाइट। यस 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 यस। क्या कर रहे हैं? ये जासूसी कर रही है। हाँ, हाँ, रुको रुको, मैं दिखाती हूँ।
夕阳之下远山的风景。